हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2022 के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स जो कहे हैं, जो कि आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी प्री हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी हो या फिर अदर स्टेट्स के पीएससीज के जो प्री होने हैं, यूपी पीसीएससी का जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम आता है उसका प्री होना है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हारून ग्लोबल स्वनिर्मित अरबपतियों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इस वीडियो में हम बाइलिंगुअल देखेंगे। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन हारून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलीनियर्स 2022 रैंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ। इंडिया की रैंक जो रही है वो फोर्थ रही है, यानी कि चौथा स्थान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूएचओ और भारत ने किस शहर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इन विच सिटी इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ अनाउंस टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका जो सही आंसर है वो है जामनगर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। वेयर इज़ द म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बिल्ट। इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, जिसको कि पहले नेहरू संग्रहालय के नाम से जानते थे, अब उसी को प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा जाएगा। नेक्स्ट जो आता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 11वां महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2022 हेल्ड। इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट जो आता है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो ये है सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। व्हेन डिड राजस्थान सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे। तो ये है 30 मार्च। राजस्थान अपना 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट आता है, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर जी ने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट आता है, 20वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई। वेयर डिड द 20th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिगिन। इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। इसके जो 20वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो उड़ीसा में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखते हैं, 3 दिवसीय उत्तर पूर्व महोत्सव होता है ईशान मंथन, ये कहाँ आयोजित किया गया। तो ये ईशान मंथन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। तो इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 3 दिवसीय उत्तर पूर्व महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ईशान मंथन, और ये कहाँ आयोजित हुआ, ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1986 से इतिहास में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। विच कंट्री रीच द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। कनाडा 1986 से इतिहास में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की। हु लॉन्च द वेबसाइट मोदी स्टोरी। इसका जो सही आंसर है वो है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी जो है उन्होंने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स में आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने बीबीसी वुमन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता। हु वॉन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इसका जो सही आंसर है वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब या फिर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सैफ 18 महिला चैंपियनशिप किसने जीता। हु वॉन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 18 वुमेंस चैंपियनशिप। इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने जो सैफ 18 महिला चैंपियनशिप था उसका टाइटल जीता है। नेक्स्ट आता है, कहाँ भारत का पहला बर्फ मैराथन का आयोजन किया गया। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। इसका जो सही आंसर होगा वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय नौसेना संगोष्ठी आईमैक्स 2022 का कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द मैराटाइन एक्सरसाइज आईमैक्स 2022 कंडक्टेड इन द इंडियन ओशियन नेवल। तो इसका जो सही आंसर है वो गोवा, अरब सागर में, अरेबियन सी में, गोवा में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना संगोष्ठी है जिसका नाम है आईमैक्स 2022।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अस्पताल को सबसे अच्छा निजी अस्पताल का अवार्ड मिला? हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है मेदांता अस्पताल। मेदांता हॉस्पिटल को भारत का सबसे अच्छा निजी अस्पताल का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीबी गुरंग का देहांत हो गया है? फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट बीबी गुरंग पास्ड अवे? इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री बीबी गुरंग, जिनका कि अभी देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए थे? विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव कम ऑन अ 2-day विजिट और टू इंडिया? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पे काफ़ी ध्यान दे रहा है, जो इंडिया में विजिट हो रही हैं या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहीं और विजिट करते हैं, तो उन कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें पूछा जाता है। अक्सर अब यूपीपीएससी पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो मंत्री थी सरगेई लावरोव, वो रूस की विदेश मंत्री हैं और ये 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल? ये डोएन ब्रावो बन गए हैं। डोएन ब्रावो आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? हु वॉज गिवन द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आता है कि किस कंपनी ने कतर 2022 में होने वाले अल रिहला फीफा विश्व कप के लिए गेंद का अनावरण किया? विच कंपनी अनवेल्ड द अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल फॉर कतर 2022? तो ये किया है एडिडास ने। एडिडास ने जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का, उसके लिए बॉल का अनावरण किया, उसको अनवील किया। नेक्स्ट आता है, किस राज्य ने 5.21 लाख घरों का उद्घाटन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया? इन विच स्टेट 5.21 lakh houses were inaugurated for the beneficiaries of प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है उसके के लिए 5.21 यानी कि 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से रिलेटेड है और योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पर यूपी पीसीएस आयोग या फिर यूपी SSS दोनों ही काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 5th समिट ऑफ द बिम्स्टेक ग्रुपिंग बी हेल्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो श्रीलंका में। श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, बिहार और किस देश के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी रेल सेवा की शुरुआत हुई? 34.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन सर्विस स्टार्टेड बिटवीन बिहार एंड विच कंट्री? तो ये हुई बिहार और नेपाल के बीच में। इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन की शुरुआत की गई? 34.5 किलोमीटर लंबी और बिहार और नेपाल के बीच में की गई। नेक्स्ट आता है, दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक क्रूज शिप में किस देश की पहली यात्रा की? जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है उसने किस देश की पहली यात्रा की है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेज द फर्स्ट वॉयज टू विच कंट्री? इसका जो सही आंसर है वो चाइना के लिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है उसने चाइना के लिए अपनी सबसे पहली यात्रा की। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।